नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास वीडियो में। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज मेरे साथ यहां पर आपकी सीधी चर्चा मैं करवाने वाली हूं कांग्रेस पार्टी से महापौर पद की उम्मीदवार हमारे बीच में हमारे साथ विनोदिनी रमेश व्यास। तो आइए सीधी चर्चा करते हैं उनसे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को आपके बारे में आपसे ही बताना चाहती हूँ। आप अपनी योग्यता के बारे में, अपने कुछ सामाजिक संगठनों में अगर आपका कोई पद रहा है तो उनके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं विनोदिनी रमेश व्यास मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी 1943 से कांग्रेस में थे। उन्होंने गांधी जी के साथ नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, देश को आज़ाद होने में उन्होंने सहयोग दिया। मेरी बुआ भी राजनीति में थी, फ्रीडम फाइटर थी, और मेरे पति तो राजनीति में है। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। हाँ जी। लेकिन अगर आपके निजी विषय की अगर हम बात करें तो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है BA सेकेंड ईयर, और मैंने इंदौर से एजुकेशन की है। जी, तो आप माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से रही है, जो कि आज के समय में काफ़ी प्रगतिशील कहीं ना कहीं शहर है और काफ़ी विकसित भी हम बोलेंगे उसको। लेकिन अब बात आती है जब देवास की, आज जिस प्रकार से आपको जो पद दिया गया है, इसको लेकर आप देवास के विषय में क्या अपना उद्देश्य रखती हैं, क्या विजन रखती है, क्या परिवर्तन आप देवास की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर लाना चाहती है और यहाँ का विकास करना चाहती है, और कैसे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं देवास में ये परिवर्तन लाना चाहती हूँ कि आज जो छोटे छोटे गार्डन अधूरे हैं, मंदिर अधूरे हैं, देवास माता टेकरी का सौंदर्यीकरण वो अधूरा है, वो मुझे पूरा करना है। आज पेरेंट्स लोग बच्चों को घुमाने के लिए गार्डन इंदौर लेकर जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ देवास में ही ऐसे गार्डन वगैरह बने जो आज अब देवास के प्रॉपर लोग यूज़ कर सके। जी। मैं कुछ अगर खास मुद्दे जानना चाहूँ देवास के, कि आप इनसे कितनी वाकिफ़ हैं कि जहाँ शायद हमारे देवास का किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, या पिछली जो सरकारें रही है, जिस सरकार का कार्यकाल रहा है, उन्होंने शायद उस क्षेत्र का विकास किया ही नहीं, और आपके नज़र में कहीं ना कहीं वो चीज़ें रही है। तो ऐसी कुछ जानकारी बताइए आप। मुझे देवास की छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें आज खाली प्लाट पड़े हुए हैं, गंदगी है, कचरा गाड़ी आती है, टाइम से आती है बाकायदा, पर गाड़ी में कचरा डालते हैं तो निःशुल्क भी मांगती है। तो मैं सोचती हूँ कि कचरा गाड़ी का शुल्क माफ़ हो। सीवरेज लाइन जो आज पर्सनल पैसा इकट्ठा करके, तो मैं वो निःशुल्क करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा देवास, जैसे इंदौर 6 बार साफ़ सफाई के मामले में, मैं चाहती हूँ कि मेरा देवास भी फर्स्ट नंबर, और MP नहीं पूरे हिंदुस्तान में मेरा देवास का परचम लहराए स्वच्छता के क्षेत्र में। जी। अब लेकिन जैसे चूंकि देवास एक ऐसा शहर है जहाँ ये प्रसिद्ध है बैंक नोट प्रेस के लिए, जैसे टेकरी का अगर बात करें तो सौंदर्यीकरण को लेकर कहीं ना कहीं हमारे पास एक विषय है, पर यहाँ पर इस क्षेत्र को औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी कई तरीके से जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े उद्योग हैं। तो अब औद्योगिकरण की जब बात आती है तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र की जब बात आती है, तो फिर आप कैसे कहीं ना कहीं जनता की जो आपसे आशाएं रहेंगी उस पर आप खरी उतर पाएंगी। जी, मैं चाहती हूँ कि जो औद्योगिक क्षेत्र आज बंद है, तो मैं चाहती हूँ कि युवाओं को रोज़गार मिले और इंडस्ट्री एरिया फिर से चालू हो और युवाओं को रोज़गार मिले, और अपना देश, अपने देवास का जो नाम है इंडस्ट्री एरिया के लिए, वो फेमस हो। अच्छा, देखिए, वैसे तो हमारे पास यहाँ पर जनता के भी कई ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं हम आप तक लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आमजन आपसे जानना चाहते हैं। बात करें पार्टी की, तो कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया पर एक हाल ही में वीडियो आपका काफ़ी वायरल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको आप ही के परिवार के लोग समझाइश देते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को संभालना है, या हमारे शहर में इस पद को मिलने के बाद वो चीज़ चलनी चाहिए। तो उस पर आपकी क्या राय है? मतलब कि सीधा सा सवाल है मेरा, क्योंकि ये प्रश्न मेरा नहीं है, शायद ये जनता का है, और जनता ये सवाल कर रही है और चाहती है कि आप इसका जवाब दें, कि अगर आप स्वयं के स्तर पे किसी चीज़ का निर्णय लेने में शायद सक्षम नहीं है, क्योंकि वो वीडियो यही दर्शाता है, तो फिर आप कैसे इस चीज़ में आत्मविश्वास रखती हैं कि आप पूरे शहर को संभालेंगे, या उस पद को मिलने के बाद जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगी? देखिए, मैं पहली बार 4 दीवारी से बाहर आई हूँ, और मुझे कुछ तो थोड़ा सा मेरे पति ने समझा, ये नहीं कि मुझे, मैं भी खुद सक्षम हूँ बोलने में, करने में, पर वो पति का वायरल कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता। जी। लेकिन ये बहुत ही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे बीच में, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि इस पर आप कुछ अपनी राय दें, क्योंकि बात यहाँ निर्णय की है, जो कि कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि जो सीधा, मतलब अगर कोई पद मिल रहा है, महापौर पद है, तो सीधी सी बात है, जनता सीधा संवाद आपसे करना चाहती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि इतना
आपके परिवार से राजनीतिक माहौल बाहर रहा है परिवार के सदस्यों का, लेकिन आप नए हैं इस चीज़ में, तो फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो भूमिका है आपकी रही है, फिर जनता का वो चेहरा आप कैसे फेस करेंगी? मतलब क्या उम्मीदें रखती हैं आप जनता से, अगर मैं आपके विषय में ये जानना चाहूँ तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो शुरुआत हुई है तो मैं आगे भी बढ़ूंगी, और मैं सुषमा स्वराज और ये तो हूँ नहीं अभी राजनीति में, धीरे धीरे कदम रखा है तो अब आगे भी बढ़ूंगी जी। तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आप आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं, अच्छा मतलब एक और चीज़ मेरे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आई है जो कहीं ना कहीं आम लोगों की तरफ से हम तक पहुँची है, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। कहीं ना कहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, आप ही की पार्टी के लोग दबे मुँह कहीं ना कहीं आपके ही नाम का विरोध इस पद के लिए कर रहे हैं, तो आप उनसे फिर क्या आशाएं रखती हैं कि क्या वो आपको फिर आप इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे? क्योंकि काफ़ी महिलाएं नेत्रियां जो रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पद के लिए आगे आ रही हैं, पर इसमें वो पद आपको मिलना, वो भी इतनी हलचलों के बाद, इतने नाम के ऊपर मंथन होने के बाद, तो कहीं ना कहीं सीधा सा है कि आप ही की पार्टी के कुछ लोग आप ही के नाम का विरोध कर रहे हैं इस चीज़ में, तो फिर उनसे आप कैसे सपोर्ट की आशाएं रखती है और क्या लगता है कि वो आपका सपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो विरोधी में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक है, वो सब वरिष्ठ है, सब कोई भी गुट नहीं है, सब वो तो ये गलत फैला रहे हैं। अच्छा, अपना जो श्रेय अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ में आप सफल रही हैं कि आपने जिस पद के लिए दावेदारी की वो पद आपको मिलने के लिए टिकट मिल चुका है, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मैं माननीय श्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, जिन्होंने आज मुझे छोटे से कार्यकर्ता को इस पद के लायक समझा और मुझे टिकट दिया, उसमें मैं खरा उतरूँगी जी। तो हमारी जो आज यहाँ पर चर्चाएं रही है, ये रही है विनोदिनी रमेश जी व्यास, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से महापौर पद के लिए दावेदारी कर रही हैं देवास शहर से। तो ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए मेरे